हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ज़ीरो नंबर के लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे। आप सभी का स्वागत है। ये बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 9 नंबर का क्रोशिया यानी 3.75 mm का। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, मैंने ये पहले ही वीडियो डाल रखी है 0 नंबर के कान्हा जी की चोली की। ये मैंने उसी पे बनाई है। ये तरीका बिल्कुल मेरा अपना है और ये मैंने शुरू करी है 7 फंदों से। तो ये है आर्म होल यानी स्लीव्स के लिए जगह, और मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूँगी और आप ये चोली वहाँ से बना सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर जो आखिरी राउंड में मैंने बताया है कि दुगने करने हैं फंदों को, मैंने वो नहीं करा है, बल्कि मैं वहाँ पर अब डिज़ाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। तो वो वाला राउंड आप स्किप करके और बस यहाँ से आप शुरू कर दीजिएगा डिज़ाइन बनाना। तो सबसे पहले हमने एक चेन बनाई और बिल्कुल उसी जगह पर हमने क्रोशिया डालकर एक डबल्स बनाया यानी डबल क्रोशिया बनाया। अब उसको वहीं पर रोक लिया। उसके बाद दूसरा फंदे में हमने क्रोशिया डालकर एक बार उसे बनाया डबल क्रोशिया को, और उसे भी रोक लिया और फिर तीनों फंदों को एक साथ बुन दिया। देखिए ये इस तरह से। अब हम चेन बनाएंगे। हम बनाएंगे 5 चेन, 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन आपको फंदा नहीं छोड़ना है। अगर एक फंदा हम छोड़ते भी हैं तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम उसी तरह से गैदर बनाएंगे। हमने एक बार क्रोशिया डालकर धागा लिया, उसे बुन लिया, फिर दोबारा क्रोशिया डालकर धागा लिया, दूसरे फंदे में उसे बुन लिया और फिर तीनों फंदों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5। अब हम इससे जो नेक्स्ट है बिल्कुल उसी फंदे में हम क्रोशिया डालेंगे। देखिए उसी फंदे में हम क्रोशिया डालेंगे, बिल्कुल जो नेक्स्ट है उसे भी आधा बुन लेंगे डबल्स को, और फिर दोबारा उसके बिल्कुल बराबर वाले फंदे में हम क्रोशिया डालेंगे और उसे भी बुन लेंगे। ये देखिएगा, और फिर तीनों फंदों को एक साथ बुन के और हम ये 5 चेन बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 5 कलियाँ बना ली। देखिए 1 2 3 4 5, पूरे राउंड में आपको 5 दिखी। अब हम 4 बार स्लिप स्टिच करेंगे। एक बार तो हमने एक बार तो हमने जॉइन करने के लिए कर लिया। अब ये दूसरी बार, तीसरी बार और ये एक बार और। तो इससे क्या हुआ, हमने ये फंदे को बीच में ले आए हैं, सेंटर में ले आए हैं हम इस फंदे को। तो हमने इसे 4 बार हमने इसको स्लिप स्टिच कर लिया और ये फंदा हमारा बीच में आ गया। अब हमने एक चेन बनाई, ये देखिए बीचों बीच आ गया ना। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी डबल्स बनाएंगे, और वो कितने बनाएंगे, हम 4 बनाएंगे क्योंकि बीच है। आधे हिस्से में हम 4 डबल्स बनाएंगे। देखिए ये यहाँ तक लिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, स्किप करके हम जो नीचे अगले जो चेन स्पेस है उसमें आ जाएंगे और वहाँ पर हम फिर से 7 डबल्स बनाएंगे यानी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया इसलिए बनाएंगे, उसमें हमने 4 बनाया था क्योंकि आधा हिस्से में था। यहाँ हम 7 बनाएंगे तब, क्योंकि ये पूरा हमने चेन स्पेस ली है। तो ये पूरी चेन स्पेस में देखिए 7 बनाएंगे। ऐसे ही हम इस वाले हिस्से में इसमें पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए ये मैंने पूरा कर लिया हिस्सा। अब ये बाकी का ये आधा बचा है ना, अब उसमें भी हम बुनेंगे और इसमें हम बनाएंगे 3 डबल्स, क्योंकि हमने 4 पहले बना लिए ना और 3 अब बनाएंगे हम, तो पूरे 7 हो जाएंगे। यानी कि जैसे हम बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे 7। तो 7 डबल्स होने के बाद ये हमने स्लिप स्टिच करा और जॉइन कर दिया। अब देखिए ये सब बराबर हो गए, है ना। अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। अब आगे हम बुनेंगे 4 सिंगल क्रोशे, है ना। तो ये देखिए जो हमने 4 डबल्स बनाए थे उनके ऊपर हम 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो एक तो ये हमने जो स्लिप स्टिच करके जॉइन करा था वहीं पर, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये 4 हमने सिंगल क्रोशे कर लिए। अब यहाँ पर हम अपनी कली की पंखुड़ियाँ या फूल की पंखुड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। सॉरी, हम 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद हमने देखिए 6 बार हमने क्रोशिया पर धागे को लपेटा और जो हमने एक गैदर बनाया था ना वहाँ पर हमने क्रोशिया में ये देखिए फंदे को डालकर निकाल लिया। अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। पहले 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और ये 2 फंदों का एक। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, हमने 6 बार धागा लपेटा था तो ये 7 बार बुना गया। 7 बार हमने 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक कर। अब फिर हमने 2 चेन बनाई और अब की बार हमने 4 बार क्रोशिया पर धागे को लपेटा है। और बिल्कुल यहाँ पे जो ऊपर की साइड आ रही है ना, ये देखिए ये यहाँ पर टर्न पर जो आ रही है, हम इस वाले हिस्से में क्रोशिया डालेंगे दोनों धागों में और धागे को निकाल लेंगे। अब फिर हम 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। तो यहाँ पे 4 बार लपेटा था तो 5 बार हमने इसको बुना है। ठीक, अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे। हर बार हम इन्हें चेन 2-2 चेन से हम इनमें डिस्टेंस बना रहे हैं ना। और फिर इसमें हम 3 फंदों 4 बार फिर से लपेटेंगे क्रोशिया पर धागे को और यहाँ पर एक इसमें मतलब 2 फंदों की जो दूरी है लगभग उतनी ही दूरी बनाकर देखिए इस तरह से 2 फंदों में हम क्रोशिया डालकर धागे को ले लेंगे और फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरह से इसको बुनेंगे। तो 4 बार लपेटा है तो 5 बार बुनेंगे, 6 बार लपेटा है तो 7 बार बुनेंगे। देखिए अब ये इस तरह से पत्ती की शेप हमारी बनती जा रही है। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर हम धागा लपेटेंगे। इस बार हम 3 बार धागा लपेटेंगे और यहाँ पर देखिए 2 फंदों की लगभग दूरी जितनी होती है उतनी ही लेंगे और फिर इसको आगे बुनेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि ये पत्ती बनाने में ही थोड़ी सी हमें दिक्कत आएगी, बाकी तो बहुत ही आसान है पैटर्न। चलिए फिर अब हमने 2 बार लपेटा है धागे को। देखिए हम कम करते जा रहे हैं, पहले 6 बार, फिर 4 बार, 4 बार, 3, 2, इस तरह हम जो धागा लपेट रहे हैं ना क्रोशिया पर उसका। अब फिर 2 फंदों का एक, ये इस तरह बुन लिया। अब हम फिर 2 चेन बनाएंगे और एक बार धागा ही लेंगे आगे, जैसे डबल क्रोशिया में हम लेते हैं। और देखिए ये हमने धागा डाला और इसको हम बुन लेंगे, ये और ये हमारी देखिए आधी पत्ती तैयार हो गई है। सॉरी, ये हमारी आधी पत्ती तैयार हो गई है। देखिए लग रही है ना पूरी पत्ती वाली शेप। अब जैसे जैसे ये आधी पत्ती बनी है ऐसे ही हम बाकी की आधी पत्ती बनाएंगे। बस हम ये ध्यान रखेंगे जहाँ पर हमने 2 बार लपेटा है वहाँ 1 बार, जहाँ 3 बार करा है वहाँ 2 बार धागे को लपेटेंगे। अब देखिए पहले हम 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 बार करा था ना वहाँ पर 1 बार हम लपेट के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बिल्कुल उसी जगह पर लेंगे जहाँ पर हमने पहली बार ये धागे को लिया था। देखिए कैसे
अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब हमने 2 चेन बना ली। अब ये 3 बार था तो अब की बार 2 बार लेंगे हम। अब बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पे पहले हमने धागा डाला था उसी जगह पर धागा डालेंगे और इसको बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर 2 बार हम इसको धागे को लपेटेंगे और हम इसे आगे बुनेंगे। 3 बार हम लपेट कर आगे बुनेंगे, है ना। तो ये 3 हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे 4 बार करी थी। ये गलत है, 1 मिनट, गलत हो गया। ये यहाँ पर लेंगे हम, है ना। तो ये हमने लिया और अब हम इसको बुन लेंगे। ये देखिए। फिर 2 चेन बनाएंगे हम। फिर हम 3 बार धागे को लपेटेंगे क्योंकि हमने यहाँ 4 बार करा था ना पिछली बार दूसरी साइड। अब ये फिर हम इसको बुन लेंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और हम धागे को 3 बार लपेटेंगे यहाँ पर, और इसी जगह पर जहाँ पर हमने पहले बनाई थी पत्ती उसी जगह पर हम दोबारा दूसरी साइड का हिस्सा भी बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और अब हम इसे यहीं पर एंड करेंगे। अब एंड देखिए कहाँ करेंगे, हम एक छोड़कर दूसरे फंदे में करेंगे। देखिए जहाँ पर हमारा ये देखिए जॉइंट आ रहा था ना, बिल्कुल वहाँ पर एक छोड़कर दूसरे फंदे में हमने ये देखिए ये बन गई हमारी एक पत्ती तैयार। देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आ रही है या नहीं, है ना। अब हम फिर यहाँ पर इन पत्तियों में गैप करने के लिए क्या करेंगे, 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये रहा 4। देखिए हम फिर कॉर्नर पर आ गए और जो हमने ये गैदर बनाया था उसके पास आ गए और फिर हम ये इसी तरह से ये पत्ती बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। ऐसे ही एक पत्ती यहाँ बनेगी, एक पत्ती यहाँ बनेगी, एक पत्ती यहाँ बनेगी और एक पत्ती यहाँ बनेगी। यानी कि ये 5 पत्तियाँ हमारी कुल बनेगी। टोटल हमारी 5 पत्तियाँ बनेगी। देखिए इस तरह से ये 5 पत्तियाँ बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे आगे बनाना शुरू करेंगे। अब इन पत्तियों को और अच्छी शेप और इनको भराव बनाना हमें शुरू करना है। तो चलिए अब हम इनको किस तरह से करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो है हमें सिंगल क्रोशे करना है। पूरा का पूरा राउंड हमारा एक सिंगल क्रोशे का होगा। देखिए बिल्कुल जो हमने 2 चेन ये बनाई थी ना, वहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। जो ये हमारी ये लाइन बुनी हुई है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। ये है ना। फिर ये चेन स्पेस आ गई है 2 चेन की, वहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। अब उस फंदे में करना है जो हमने बुना था। फिर 2 चेन वाले हिस्से में 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमें 2 चेन में 2 डबल क्रोशे और एक जो हमने वो धारियाँ बनाई है पत्ती की उनमें हमें इस तरह से ये बुनते चले जाना है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये देखिए कली सी ये धारी बिल्कुल हमारी साफ और सुंदर सी बनती जा रही है। इससे क्या होगा, ये एक तो धारी हमारी बिल्कुल साफ बन जाएगी और ये थोड़ा झोल सा आ रहा है ना इनमें, ये बिल्कुल अच्छी परफेक्ट सी स्टिफ सी बन जाएगी, यानी धागा स्टिफ सा हो जाएगा, है ना। अब हम इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाते जाएंगे और पूरा अपना राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए तो ये पूरा राउंड हमारा सिंगल क्रोशे का ही है। तो 5 पत्तियों को हम इसी तरह से लेंगे, है ना। तो 5 पत्तियां लेने के लिए हम पहले एक पत्ती पूरी करेंगे, फिर जो बीच का हिस्सा है 2 पत्तियों के बीच में जो हिस्सा है उसे करेंगे। हम इस तरह से करेंगे।
देखिए मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सिंगल क्रोशे कर रहे हैं हम, और ये सिंगल क्रोशे करने के बाद और पहले का आप फ़र्क अभी देख सकते हैं। मैं ये पत्ती आपको बनाकर दिखाऊंगी कि ये कैसे है, और बाकी पत्तियाँ आप फिर देखकर जांच सकते हैं या आप देखकर समझ सकते हैं कि इनमें कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नई तरह की ड्रेस है, बिल्कुल नए तरह का डिज़ाइन है। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरी ये ख़ास दिली रिक्वेस्ट है। और आप बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने मेरी बनाई ड्रेस को बनाया है। अब देखिए ये जो बीच में हमने 4-4 सिंगल क्रोशे करे थे ना, उसमें अब हम एक स्किप करेंगे इस साइड, और हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक हम स्किप करेंगे, देखिए 1 हो गया हमारा, 2, और ये हो गया हमारा 3। ये 3 हमने बीच के बनाए हैं, और अब हम इसमें दूसरी पत्ती में शुरू हो गए। देखिए ये पत्ती में और बाकी पत्तियों में कितना फ़र्क है। इसी तरह से हम इन सारों को बना लेंगे। देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशे वाला राउंड। यहाँ पर सिंगल क्रोशे का राउंड होने के बाद देखिए ये, अब हम इसे कैसे लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सिंगल क्रोशे करके हम वापस यहाँ पर ले आए, और हम बीच में इसे ले आएंगे, यानी कि 2 बार हमने सिंगल क्रोशे करा, 2-3 बार सिंगल क्रोशे करके हम इसे लगभग बीच में ले आए, है ना। अब बीच में लाने के बाद हम 2 बार इसे अलपेट देंगे क्रोशे के ऊपर, और जो हमारा पहला ही सिंगल क्रोशे था पत्ती में, उसमें हम डालेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास है 4 धागे क्रोशे पर, है ना। तो 4 धागे में हम पहले एक अकेला ही धागा बुनेंगे, अकेला धागा बुनेंगे। अब भी हमारे पास देखिए 4 है। अब उसके बाद हम 2 फंदों का एक करेंगे, अब हमारे पास 3 है। फिर 2 फंदों का एक करेंगे, हमारे पास 2 है, और फिर 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से हम करेंगे। फिर हम 2 बार लपेट लेंगे, नेक्स्ट फंदे में हम क्रोशिया डालेंगे। अब सबसे पहले हम एक फंदे को ही बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, और 2 फंदों का एक, इस तरह करेंगे। तो ये जो हम ट्रैबल बना रहे हैं, ट्रैबल क्रोशे, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड ट्रैबल क्रोशे। तो हम इस तरह से ये यहाँ पर हम ये स्टिच बनाएंगे। 2 बार धागा लेंगे, फंदे में डालेंगे, पहले फंदे को हम अकेला ही चेन बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, और 2 फंदों का एक, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। देखिएगा ये 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, और 2 फंदों का एक। नेक्स्ट हम यहाँ तक बिल्कुल ऊपर तक हम पहले ले आते हैं। अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने बिल्कुल हर एक चेन में हमने एक ट्रैबल बनाया, यानी ट्रैबल क्रोशे बनाया, और ये हम बिल्कुल ऊपर तक पहुँच गए, बिल्कुल जो बीच का सेंटर वाला फंदा है यहाँ। अब यहाँ पर देखिए ये तिरछा है, तो ये यहाँ पर हम कुछ ट्रैबल बनाएंगे यहाँ पे, और इसे पूरा सर्कल को घुमा देंगे, है ना। तो उसके लिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक तो हमने सेंटर में बना लिया, अब उसी जगह पर, उसी फंदे में, जो सेंटर वाला फंदा है, उसी फंदे में हम बुनना शुरू करेंगे, है ना। तो हम ये देखेंगे कि करीब हम 7 ट्रैबल क्रोशे उसी एक फंदे में बना रहे हैं। देखिए 2, जैसे जैसे हम बनाएंगे, ये जो बीच का गैप है ना, ये भरता चला जाएगा। तो ये भर के जब बिल्कुल दूसरी तरफ आ जाएगा, तब तक हम उसमें बनाएंगे। उसके लिए हमारे 5 बने, 7 बने, 9 बने, कितने भी आपके
ट्रैवल क्रोशे बने आप उतने ही बनाएंगे। क्योंकि अगर आप ये यहाँ पर एक साथ एक ही फंदे में इतने सारे ट्रैवल क्रोशे नहीं बनाएंगे ना, तो वो पत्ती फिर एक तरफ को झुकी झुकी होगी, और वो हमें चाहिए नहीं। हमें बिल्कुल परफेक्ट पत्ती चाहिए। तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें जो बीच वाला फंदा है उसमें हमें बनाने होंगे ट्रैवल क्रोशे। तो ज़्यादा फंदे बनाने होंगे, ज़्यादा ट्रैवल क्रोशे बनाने होंगे। तो मैंने पहले 5 बार बनाकर उसे चेक करा, लेकिन वो मुझे कम लगे, तो मैंने उन्हें 7 बार बनाया। तो एक ही जगह पर हमने 7 ट्रैवल क्रोशे बनाए हैं। अब मैंने ऑड नंबर ही लिया है। ऑड नंबर इसलिए लिया है कि बीच का एक रह जाएगा, थोड़े फंदे इधर थोड़े फंदे इधर, इस तरह से। तो आप ऑड नंबर में बनाइएगा, 5 या 7 या 9, जिस हिसाब से धागा हो। अगर आप क्रोशिया वाला धागा ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा भी बनेंगे, और अगर आप इस तरह से वूल ले रहे हैं, आप ऊन ले रहे हैं, तो आपके 7 बनेंगे। देखिए अब ये 7 बनने के बाद देखिए ये अच्छे से हो गया ना। देखिए मुड़ाव इसमें अच्छे से घुमाव आ गया। अब हम ये आगे बुनना शुरू करेंगे, और हम इन्हें बुनते हुए हम यहाँ तक ले आएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे आगे बुनना है। देखिए ये मैं एक तरफ से बुनता हुआ ले आई हूँ कॉर्नर तक। अब देखिए अब हमें इसे कैसे बुनना है। देखिए बिल्कुल लीफ की बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है, कुछ भी ये कहीं पे भी झोल नहीं है, मोड़ नहीं है। अब देखिए ये इस तरह से आ गया। अब हम इसे कैसे जॉइन करेंगे। देखिए अब हम इसे यहाँ पर जॉइन करेंगे, क्योंकि ये इसमें लंबाई जो आ रही है उसकी वजह से। तो ये हमने स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन कर दिया। अब भी देखिए इसमें कोई भी झोल नहीं है। अब ये स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम इसे मोड़ कर हम वापस दूसरी साइड ही लेकर आएंगे जहाँ हमने बुन रहे थे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हम 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। सॉरी। और अब देखिए सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम इसे टर्न करके वापस यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम 2 बार अल्पेट देंगे इसमें, और पहले फंदे में हम एक्सटेंडेड ट्रैवल बनाएंगे, जैसे हम अभी बना रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्तियों में ऊपर नीचे है ना। तो बिल्कुल सॉरी, फूल की पत्तियों में भी इसी तरह से ऊंचा नीचा होता है। और अब हम इसे बिल्कुल जैसे हमने पहली वाली पत्ती बुनी थी, हम बिल्कुल वैसे ही इसे बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये थोड़ी सी ऊंची नीची ओवरलैपिंग है यहाँ पर, और ये ओवरलैपिंग बहुत ही सुंदर लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये आपको ख़राब लगेगी, ये बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि फूल में ऐसी ओवरलैपिंग आती है। और इसी तरह से हम ओवरलैपिंग लेते हुए हम इन्हें सारे को बनाते चले जाएंगे, यानी सारी पत्तियाँ हम इसी तरह से बनाएंगे। लास्ट तो ये सारी पत्तियाँ मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सारी पत्तियाँ बिल्कुल तैयार हैं, सारी पत्तियाँ हमने बुन ली हैं, और ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। अब हम इसमें धागे को हम यहीं पर लेंगे, हम इसे काटेंगे और इसे अंदर की तरफ दबा देंगे। तो ये हमने फंदे को अच्छी तरह से दबाया,
और हम ये धागों को दबा देंगे। इस धागे को अब देखिए हमने दबा लिया है और ये हमारा ड्रेस, ये ओवरलैपिंग देखिए कितनी बढ़िया बनी है। और ये अब हमारी ड्रेस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन अभी हमें इसे और सजाना है और सुंदर दिख रहा है, तो हम उसके लिए अब ये इसका एक बारीक सा बॉर्डर बनाएंगे। तो बारीक बॉर्डर बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पर धागा डाल लिया और इसको हमने बांध लेंगे हम, ठीक है। एक चेन बनाई और अब देखिए हम इसी जगह पर पहले हमने एक चेन बनाई, फिर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशे, ये था सिर्फ स्टार्ट करने के लिए सिंगल क्रोशे। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट फंदे में देखिए धागा लेंगे और बिना बुने उसे उतार देंगे, यानी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट फंदे में हम धागा लेंगे और उसे बिना बुने उतार देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट फंदे में धागा लेंगे, बिना बुने उसे उतार देंगे। एक चेन और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। इस तरह से हम इसमें लगातार से बुनते चले जाएंगे, यानी एक में हम चेन बना रहे हैं और फिर स्लिप स्टिच कर रहे हैं, फिर चेन, फिर स्लिप स्टिच, चेन, स्लिप स्टिच। इस तरह से हमारा लगातार ये पैटर्न चल रहा है। और मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये डिज़ाइन। बहुत ही सादा सा डिज़ाइन है, लेकिन देखिए लहर लहर सी इसमें आ रही है। ये इसी तरह से हम इसे सारे को पूरा करेंगे यहाँ तक। फिर हम इधर के साइड ले आएंगे इसे धागे को और फिर ये वाली पत्ती को हम इसी तरह से पूरा करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे जॉइन कर लेंगे और फिर हम इस वाली पत्ती को पूरा करेंगे। इस तरह से हम सारे को पूरा करते हुए यहाँ तक हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पर गले में भी एक सिंगल क्रोशे की हम लाइन बना देंगे और यहाँ पर भी हम जो ये हाथ आस्तीन निकालने के या हाथ निकालने के हैं, ये यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशे की हम लाइन बना देंगे, ठीक। तो ये सारा करके मैं भी दिखाऊंगी। चलिए अब कैप बनाना शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए हमने देखिए वाइट कलर स्टार्ट किया। हमने उसमें से एक मैजिक रिंग बनाया, एक चेन बनाकर हम यहीं पर सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए सिंगल क्रोशे कैसे करेंगे, धागा लिया, दोनों फंदों को बुन दिया। तो यहाँ पर हम काउंट करते जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो हमें टोटल 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमें टोटल। हम एक एक करके इन्हें बनाते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। जब हमारे ये 8 सिंगल क्रोशे पूरे हो जाएंगे तो हम इन्हें इस धागे को खींचकर ये रिंग को पूरा बंद कर देंगे। देखिए ये रिंग हमने अच्छी तरह से बंद कर दिया और अब जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे था उसमें हम क्रोशिया डालकर इसको स्लिप स्टिच करके हम इसे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह, और धागे को देखिए, ठीक। अब एक चेन बनाकर हम इसे खींचकर और यहाँ से भी धागे को कट कर लेंगे, यानी हमने जो बीच का हिस्सा है ये हमने बना दिया। ये तो यहाँ पे हमने केवल 8 सिंगल क्रोशे करे हैं। अब हम वापस ये कलर ले लेंगे और इससे हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल उसी जगह से ना करके एक आध इधर उधर से शुरू करते हैं हम। देखिए एक आध फंदा इधर उधर से शुरू करते हैं और अब हम इसे आगे बुनना शुरू करें। तो आगे बुनने में हम कैसे करेंगे, यहाँ पर
हमें बिल्कुल वैसे ही जो एक्सटेंडेड ट्रैवल क्रोशे बनाए थे हम वो ही बनाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमने देखिए एक चेन बनाई पहले और ये धागों को दबा लिया। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा धागे दब जाए हमारे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रेड धागे को एक चेन बुनते हैं, एक बार एक तरफ पलट देते हैं, फिर दूसरी चेन बुनते हैं, फिर दूसरी तरफ पलट देते हैं। इस तरह से हम इस धागे को दबा रहे हैं। तो हमने इस तरह से 3 चेन बना ली देखिए। और ये धागा जो थोड़ा सा बचा है इसे हम काट कर अलग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे रेड कलर को यहीं दबा दिया, इसी चेन में ही दबा दिया। अब वाइट को हम बुनते हुए दबा लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली और अब उसी जगह पर हम क्रोशिया डालकर अब यहाँ पर हम एक्सटेंडेड ट्रैवल बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम बस बुनेंगे चेन की तरह और फिर बाकी के फंदों को 2 फंदों का एक करके बुनेंगे। ये देखिए और ये ठीक। अब हम फिर इसे 2 बार बुनेंगे और बिल्कुल उसी जगह पर हम दोबारा बुनेंगे। यानी कि हर एक फंदे में हम 2 ट्रैवल बनाएंगे, है ना, इस तरह से। देखिए पहला फंदा हमने बुन लिया, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक। इस तरह से हमें बुनना है। देखिए ये अब फिर अगले फंदे में हम फिर 2 फंदे हम 2 बार हम ट्रैवल बनाएंगे इसमें। और इसको इसी तरह से बुनते चलेंगे। ये इसमें हम 2-2 बार बुन रहे हैं, यानी 2 ट्रैवल बना रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा साइज़। अगर आपको साइज़ कैप का बड़ा लगता है तो आप एक ही बार ही बुने, यानी एक एक बार ही ट्रैवल बनाएंगे। तो हमारे टोटल 8 ही ट्रैवल बनेंगे। चाहे तो आप उसे 10 कर लीजिए, बस 10 से ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास 0 नंबर के कान्हा जी नहीं है, इसलिए मुझे कैप का बहुत ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ नहीं हुआ। तो अगर आपको वो बड़ी लगे तो आप अपने हिसाब से थोड़े से कम कर सकते हैं फंदे। देखिए ये मैं डबल कर रही हूँ, यानी एक चेन में मैं 2 ट्रैवल बना रही हूँ। सॉरी। और ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि अब ये कैसी लगेगी क्या। ये देखिए स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दिया। ये हो गया हमारा तैयार। अब हम एक चेन बनाकर इसे यहीं पर रोक देंगे और इस धागे को हम काट कर अलग कर लेंगे। ये हो गई हमारी कैप तैयार। अब हमें बस ये धागे काटने हैं और हमें यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी हो सकता है ये बड़ी हो, तो हम बस इसका यहाँ पर एक बॉर्डर और बना देंगे, जैसे हमने
फ्लावर में बनाया बॉर्डर, एक बारीक सा बॉर्डर, वैसे ही हम बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर बना लेंगे और ये हमारी कैप बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए, अगर ये आपको बड़ी लग रही है तो जैसे मैंने बताया आप इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैप तैयार हो गई है हमारी। अब इसका हम बॉर्डर बना लेंगे। जैसे हमने फ्लावर में बॉर्डर बनाया बिल्कुल वैसा ही हम बॉर्डर बनाएंगे इसमें भी। देखिए, मैं एक बार आपको स्टार्ट करके थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये हमने पन्ने गांठ लगा ली इसमें ताकि ये अच्छे से रुक जाए। और अब हम इसे ले लेंगे चेन, और आगे से इसी तरह से बुनेंगे। ये हमने लिया स्लिप स्टिच, धागों को दबाते हुए हम चलेंगे। ये हमने एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट फंदे में हमने क्रोशिया डाला, इसमें हमने करा स्लिप स्टिच, ये देखिए इस तरह से, और एक हमने चेन। धागों को दबाते हुए हमने नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डाला ये स्लिप स्टिच करा और एक चेन बनाई। तो इस तरह से हम इसे करते जाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। पूरे राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, धागे दबाते रहना ज़रूरी है, उससे हमें फिर आगे संभालना नहीं पड़ता इन धागों को, और ये मजबूत भी हो जाते हैं और ये सिक्योर भी हो जाते हैं हमारे धागे। तो इस तरह से हम ले लेंगे। जो ये थोड़ा बहुत धागा हमारा बाहर निकल रहा है इसको हम सिजर से काट कर अलग करना, और ये हम इसी तरह से बाकी का हिस्सा यहाँ से पूरा बनाकर यहाँ तक कर लेंगे और हमारी कैप हो जाएगी बिल्कुल तैयार। ये देखिए, बिल्कुल कैप तैयार है हमारी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी कैप बनी है, लेकिन साइज़ का आप प्लीज़ खुद ध्यान कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम एक बॉर्डर की तरह बनाएंगे हल्का सा यहाँ पर। तो उसके लिए हम देखिए अंदर की तरफ से धागे को लेंगे, अंदर की तरफ से धागे को बांधेंगे, अंदर की तरफ से हमें लेकर, और इसमें हमें गांठ बनानी है। देखिए इस तरह से धागा अंदर है एक, और एक धागा ये बाहर है। तो बाहर वाला धागे को अभी हम रहने देते हैं और हम अंदर के धागे से इसे पहले बुन लेते हैं। देखिए किस तरह से, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये हमने धागा लिया, अब हमने इसमें क्रोशिया एक फंदे को छोड़कर डाला, अंदर से ही धागा क्रोशिया में लिया, पर ले आए हम और इसको स्लिप स्टिच कर दी। देखिए, ये कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, देखिए दोबारा दिखाते हैं। ये हमने एक फंदे को लिया, अंदर से धागे को पिरो दिया इसमें हुक में, और उसे हम बाहर ले आए और फिर हमने स्लिप स्टिच कर दी। ये थोड़ा धागा बड़ा था तो उसको हमने टाइट कर लिया। फिर नेक्स्ट हम गए, हमने हुक में धागा लिया, बाहर लाए और स्लिप स्टिच कर ली। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट हमने हुक में धागा लिया अंदर की तरफ, उसको बाहर की तरफ लेकर आएंगे हम, ये देखिए, और स्लिप स्टिच कर दिया। तो इस तरह से हम एक ये
हल्की सी बारीक सी बेल्ट बना देंगे इसमें चारों तरफ। जो लास्ट वाला बिल्कुल कॉर्नर वाला जो हिस्सा है या राउंड है, उसमें जो भगवान जी की चोली है उसकी, ये देखिए इस तरह से ये धागा लिया और स्लिप्स। ये हमने एक छोटा सा बारीक सा बॉर्डर यहाँ पर बना दिया। इसे यहाँ तक हम लाकर और फिर धागे को काट लेंगे। ये देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। धागे को काट लेंगे हम, इसे अलग कर दिया हमने। अब हमारे पास एक शुरू का और एक एंड का 2 धागे हैं, तो इन दोनों धागों को अच्छी तरह से हम टाइट करके गांठ लगाएंगे दोनों में। एक और गांठ लगाएंगे टाइट करके, और ये धागे को हम काट देंगे, एक्स्ट्रा धागों को। और ये हमारा ये बारीक सी एक किनारी भी या बेल्ट की किनारी सी, ये भी हमारी तैयार हो गई। और ये हमारी ड्रेस अब बिल्कुल अच्छे से पूरी तैयार हो गई। ये है कैप भगवान जी की, और ये मैंने चोली के ऊपर पहना दी, क्योंकि हम बिल्कुल इसी तरह से भगवान को ये कैप बनाएंगे। ये है ड्रेस 0 नंबर के कान्हा जी की। पहली बार मैंने 0 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। ये 1 और 2 नंबर वाले कान्हा जी को भी बिल्कुल सही आएगी। देखिए ये आपको कैसी लगी, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत प्यार से और मन से बनाई है। मेरा आप तक ये पहुँचे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको अगर ये पसंद आई तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप बनाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।